दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार से सामने सत्ता में वापसी कर पाने की चुनौती है, तो बीजेपी के लिए कांग्रेस को मात देकर सत्ता पर काबिज होना। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या अब की बार राजस्थान चुनाव का ये ट्रेंड बदलेगा या ये ट्रेंड जारी रहेगा। दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे करना बीजेपी के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। ऐसी चर्चाएं तो पहले से तेज थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 जनसभाओं में मानो उस पर मुहर लगा दी। वो जिस खुली जीप पर सवार होकर आए, उनके साथ सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी थे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश की प्रभावशाली नेता वसुंधरा राजे नहीं थी। मंच का संचालन सांसद दिया कुमारी कर रही थी। मंच पर प्रदेश भाजपा की कई महिलाएं नेताएं भी मौजूद थी। दिया कुमारी को संघनिष्ठ नेताओं का अप्रत्याशित समर्थन भी पार्टी के पुराने पहरेदारों को चौंका रहा है। प्रधानमंत्री ने जयपुर की सभा में न तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया और न ही उनके नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियों का। राजस्थान में चेहरा विहीन भाजपा की इस स्थिति को लेकर चर्चाएं छिड़ गई है। भाजपा ने नई संसद के पहले ही सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक को दोनों सदनों में पारित करवाया है। ऐसे समय में प्रदेश की एक ताकतवर महिला नेता अगर अग्रणी भूमिका में नहीं दिख रही है तो जाहिर है लोगों का ध्यान उस पर जाएगा ही। हैरान करने वाली बात यह है कि एक अनुभवी नेता की तरह वे अपने गुस्से और मनोभावों को लगातार पी रही हैं। उन्होंने अब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है, जिसकी उम्मीद उनसे बहुत से राजनीतिक खेमे लगाए हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में करीब 10 साल पहले अपने एक प्रतिद्वंदी को दी अशोक गहलोत की एक नसीहत को याद करें। जो नेता इस प्रदेश में जहर पीना सीख जाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो नहीं पी सकता वो दरकिनार हो जाता है। कुछ लोग मान रहे हैं कि वसुंधरा इस समय गहलोत की पुरानी सलाह पर अमल कर रही है। वसुंधरा 2003 से लगातार हर 5 साल बाद अपनी प्रभावशाली यात्राएं प्रदेश भर में निकालती रही है। ये पहला मौका है जब उनके नेतृत्व में यात्रा नहीं निकली और 4 दिशाओं और 4 इलाकों में अलग अलग यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में पार्टी ने निकाली। एक मौका तो ऐसा था जब आज के असम के राज्यपाल और तब वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी गुलाब चंद कटारिया ने मेवाड़ में अलग से यात्रा निकालनी चाहिए थी, तो उसे रोक दिया गया था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे कयासों को दरकिनार करते हुए चित्तौड़गढ़ के सावरिया सेट में हुई सभा में साफ कहा, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है कमल। हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है, इसलिए एकजुटता के साथ कमल को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम करें। प्रदेश के इस मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया है। इसके पीछे क्या वजह है? और भी कई प्रश्न इससे जुड़ गए हैं। क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वसुंधरा राजे की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या ये स्थिति भाजपा के पक्ष में जाएगी? क्या इस स्थिति का भाजपा को नुकसान हो सकता है? हमने इन प्रश्नों के जवाब तलाश करने की कोशिश आम मतदाताओं और कुछ सजग प्रेक्षकों से बातचीत करके की। राजस्थान के चुनावी समर को लेकर हम जब भाजपा और संघ के पुराने नेताओं से बातचीत करते हैं तो एक नया सार ये निकलकर आ रहा है कि अब बाकी प्रदेशों की तरह भाजपा का चेहरा तो बदला ही जा रहा है, उसकी चाल भी बदली जा रही है। राजस्थान में तो पार्टी का चरित्र भी बदलने की तैयारी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।